सर्दियों को लेकर के बेसन की बर्फी बनाएंगे। ये बेसन की बर्फी बाबा जी तुसी पहले भी दसी सी एक किस तरीके नाल बनेगी। आज की जो रेसिपी है बहुत यूनिक रेसिपी है, इसके अंदर मैंने खुद थोड़ी सी चेंजिंग की है, तब्दीली की है, ताकि सर्दियों को लेकर के इसका टेस्ट उठ के ऊपर आए। हमने ना इसके अंदर शीरा तैयार करना है, ना हम इसके अंदर चीनी डालेंगे। शार्ट से अल्फाज में आपको मैं बताऊंगा कि बेसन की बर्फी आप किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। हमने मेजरमेंट करके 3 कप चाय वाले बेसन के ले लिए। अगर वजन में देखा जाए 300 ग्राम बनता है। ठीक हो गया। मेल्ट किया हुआ घी, ऑयल नहीं दाब देना। ठीक हो गया। ये मैंने मेल्ट कर लिया। 3 टेबल स्पून इसके अंदर शामिल कर दें इस तरीके से। 3 टेबल स्पून दूध शामिल कर दें, रूम टेम्परेचर पे है। 1 टेबल स्पून खुश्क दूध, मिल्क पाउडर। सब चीजों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, मिक्सी का जार ले लेंगे, इसके अंदर इसको शिफ्ट करके इसको ग्राइंड कर लेंगे। बाबा जी ग्राइंड क्यों करेंगे? ग्राइंड इसलिए करेंगे, हम दानेदार बर्फी तैयार कर रहे हैं। दानेदार बिल्कुल ऐसे लगेगी, सॉफ्ट इतनी होगी कि आपके मुंह में घुल जाएगी। आप टेंशन ना लिया करें। इस तरीके से हम इसमें डाल देंगे, शिफ्ट कर देंगे और इसको हम थोड़ा सा झटके दे दे के एक को दम नहीं चला देना। ठीक हो गया। हमें दाना चाहिए, मैं आपको बताऊं किस तरह का। ये देखें, ऐसे 3 से 4 बार हम इसको ऐसे करेंगे। देखें, बस ठीक हो गया। ये अब हमारा दाना तैयार हो चुका होगा। ये आप देख सकते हैं यूनिक रेसिपियां। ये देखें बन गया दाना। ये देखें इस तरीके से। ठीक, जिवें मोतीचूर दे लड्डू तुसी बनाते हो उंज बन रहे हैं। ठीक हो गया। ये लें जी, आज हम कुकिंग शुरू कर रहे हैं स्नैक्स कुकवेयर के साथ। ठीक हो गया। प्यारी सी खूबसूरत सी हमने कढ़ाई ले ली, जिसको हमने सीजनिंग वाले प्रोसेस से गुजार लिया। यहाँ पे रख देंगे। फ्लेम को हमने मीडियम रखा, ऑन कर दिया। इसके अंदर हम घी शामिल करेंगे। आप जब भी ये वाली मिठाई बनाएं, दानेदार बनाएं और हलवा तैयार करें, बर्फी तैयार करें, घी में तैयार करें। ठीक हो गया। 3 टेबल स्पून घी के शामिल कर देंगे, मेल्ट होने के लिए छोड़ देंगे। घी जब गर्म हो जाए, फ्लेम को इंतहाई दम वाले फ्लेम पे ले आए। अगर आप इसका मीडियम फ्लेम या उससे हाई रखेंगे, फिर आपकी ये जो डिश हम तैयार कर रहे हैं, बर्फ़ी तैयार कर रहे हैं, ये दानेदार और अच्छी नहीं बनेगी। ये जो हमने दाना बनाया हुआ है इस तरीके से बेसन का, इसमें शिफ्ट कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा सब्ज़ इलायची का पाउडर ये शामिल करेंगे। देखें थोड़ा सा हल्का सा। ठीक हो गया। इस तरीके से। और हम लो फ्लेम पे 7 से 8 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे बेसन की, ताकि खुशबू अच्छे तरीके से आने लग जाए। अच्छे तरीके से हमने लो फ्लेम पे, ठीक हो गया, अच्छे तरीके से बेसन की भुनाई कर ली और बहुत प्यारी खुशबू आनी शुरू हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। इस टाइम पे आके हमने आधा कप दूध का इसमें शामिल कर देना है। दूध डालने से अब ये जो बेसन है ये फूल जाएगा इस तरीके से, और हमने इसको मिक्स करते रहना है इस तरीके से। ठीक हो गया। आप इसको मिक्स भी करते रहेंगे। साथ में आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने एक पैन, सांचा, बर्तन, जिसके अंदर हमने अपनी बर्फ़ी को, दानेदार को सेट करना है, इसको जमाना है इसके अंदर। ये हमने यहाँ पे ले लिया। इसको हम ब्रश की मदद से पैन को बटर पेपर के नीचे वाली साइड पे भी लगा देंगे इस तरीके से, ऊपर वाले साइड पे भी लगा देंगे इस तरीके से, ग्रीस कर देंगे। ये लें जी, हमने अपना पैन, सांचा ग्रीस कर लिया। यहाँ पे ये बादाम थे हमारे पास, हमने इसको 2-2 पीस में इस तरीके से कर लिया। जो ये वाली साइड है वाइट वाली, ये नीचे इस तरीके से इसमें बिछा देंगे और दूध डालने के बाद, फ्लेम हमारा दम वाला ही है, आप देख सकते हैं। दम वाले फ्लेम पे हमने 3 से 4 मिनट कुक किया। इस टाइम पे आके हम इसके अंदर 1/4 कप कंडेंस मिल्क का शामिल कर देंगे मीठे के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे सारा काम करना है आपने, ये बात ज़हन में रहे। और अब इसको इस तरीके से दम वाले फ्लेम पे मिक्स करेंगे 2 मिनट के लिए। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह बर्फ़ी हमारी तैयार है और खुशबुएं पूरे घर में आ रही हैं। इसको यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छे तरीके से इसको सेट कर देंगे, फैला देंगे। आप किसी भी चीज़ से, प्लेट से, चम्मच से इस तरीके से फैला दें। आधे घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। ये लें जी, अल्हम्दुलिल्लाह आधा घंटा कंप्लीट हो चुका है। आधे घंटे के बाद हम क्या करेंगे, इसके साथ का एक बर्तन या इसके साथ का ये आप कटिंग बोर्ड, जिस पे भी आप इसको डिश आउट करना चाहते हैं वो ले लें। इसको इस तरीके से उठा के यहाँ पे इस तरीके से डालेंगे इस तरीके से। सुभान अल्लाह, इसकी लुक देखें कितनी प्यारी बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह, कमाल। इस तरीके से बटर पेपर को रिमूव कर दें। ये लें जी, अब हम इसकी कटिंग करने लगे हैं। आपने कोशिश करना है काटते वक्त जो छुरी है आपकी वो बादाम के ऊपर ना आए, बादाम से हट के आए। इस तरीके से जैसे मैं काट रहा हूँ, ये देखें इस तरीके से बादाम साबित हो। ठीक हो गया।
एक पीस हमने इस तरीके से काट लिया, दूसरा हम यहाँ से काटने लगे हैं इस तरीके से। आप देखें इस तरीके से, इस तरीके से, ये बादाम छुरी के नीचे ना आए, ठीक हो गया, फिर उसकी लुक ख़राब हो जाती है। इस तरीके से कट करने के बाद आपने क्या करना है, देखें डिश आउट करना है, लुक देखें इसकी यहाँ पे इस तरीके से। अब हम यहाँ पे इसकी टुकड़ियाँ बनाएंगे जिस तरह बर्फ़ी की होती हैं, इस तरीके से। जिस साइज़ में आप काटना चाहें, छोटा या बड़ा, उस साइज़ में भी आप काट सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। इस तरीके से माशाल्लाह कमाल की सॉफ्ट बर्फ़ी, कमाल की बर्फ़ी हमारी तैयार हुई है। ये देखें इस तरीके से, ये इस तरीके से, ये हम रखेंगे इस तरीके से, ये हम रखेंगे इस तरीके से, और ये हम रखेंगे इस तरीके से। अगर आपको हमारी ये यूनिक सी रेसिपी दानेदार बेसन की बर्फ़ी की रेसिपी अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबा दिया करें, दोस्तों, रिश्तेदारों, अजीज़ों में शेयर कर दिया करें। आप लोगों की मोहब्बतों का, आप लोगों की दुआओं का, आप लोगों की सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।